हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तुलसी विवाह के बारे में और देवउठनी एकादशी के बारे में। तो देवउठनी एकादशी को देवउठनी एकादशी क्यों कहते हैं आप सभी जानते होंगे। वैसे तो जो देव हैं वो इस दिन जाग जाते हैं। दूसरा, देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह का बहुत महत्व होता है। कई लोग इसे बहुत बड़े रूप में करते हैं, जैसे कन्या का विवाह होता है उसी तरह से तुलसी मैया का विवाह भी होता है। दूसरी ही तरफ कई लोग अपने घर में छोटा सा मंडप सजाते हैं और घर में तुलसी विवाह करते हैं शालिग्राम जी के साथ में। वहीं अगर तीसरी तरफ हम देखते हैं तो अब तो ज्यादातर घरों में शालिग्राम जी की मान्यता हो ही गई है। इस दिन विधि विधान से शालिग्राम जी की स्थापना भी की जाती है, विवाह भी किए जाते हैं और इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास जो होता है, कार्तिक का महीना होता है, इसमें जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है, इस पर शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है और जो बाकी जानकारी है आपको इसी वीडियो में आगे की तरफ मिलेगी। तो जो मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं देव सो जाने के कारण, कहीं कहीं पर किसी किसी समाज में ऐसा होता है कि जब देव सो जाते हैं तब भी मांगलिक कार्य किए जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में नहीं किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि हम घर में तुलसी विवाह का आयोजन कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से आप घर में तुलसी विवाह कर सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप गन्ने से मंडप बनाइए। जी हाँ, गन्ने के 4 आप स्तंभ लगाएंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो 4 स्तंभ लगाने के बाद में आपको नीचे मंडप सजाना है। एक चौकी ले लीजिए, पाटा ले लीजिए और उस पाटे पर आप अष्टदल कमल बनाइए, कलश की स्थापना कीजिए, वहां शालिग्राम जी को विराजित कीजिए और शालिग्राम जी को विराजित करने के बाद तो तुलसी विवाह कैसे करेंगे। परिवार के सभी जन, क्योंकि आप घर में तुलसी विवाह कर रहे हो, तो जब तुलसी विवाह कर रहे हो तो शालिग्राम जी का विवाह हो रहा है, तो परिवार के सभी सदस्यों का होना बहुत जरूरी होता है। किसी कारणवश अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो रात्रि के समय दर्शन अवश्य करें और सुबह में जल्दी स्नान करें। जहां आपको मंडप सजाना है वहां पर आप चौकी लगाएं। चौकी के नीचे सबसे पहले आप चौक पूरे यानी कि रंगोली बना सकते हो। रंगोली बना करके फिर आप वहां पर चौकी स्थापित करें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, अष्टदल कमल बनाएं, कलश स्थापित करें और इसके बाद में आप तुलसी विवाह करवाएं। मंडप का आपको कैसे बनाना है, जो गन्ने आते हैं, गन्ने के जो 4 स्तंभ होते हैं उनको बनाना पड़ता है, यानी कि एक गन्ने का ऊपर का सिरा एक ही होगा लेकिन 4 स्तंभ खड़े हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में हमें तुलसी जी का प्रॉपर उसी तरह से श्रृंगार करना है जिस तरह से हम लोग श्रृंगार करते हैं। आप तुलसी मैया को चूड़ी पहनाइए, बिंदिया लगाइए, काजल लगाइए और संपूर्ण जो पूजा सामग्री होती है, मैंने इससे पहले भी वीडियो पर अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन जो श्रृंगार की सामग्री होती है आप वो ले लीजिए, प्रॉपर श्रृंगार लेना है, बिछिया अर्पित कीजिए। आप अपनी तरफ से जितना तुलसी मैया के श्रृंगार में रख पाए आप कर सकते हो। तुलसी मैया को चुनरी जरूर से उड़ाएं, जरूर से अर्पित करें। पूजा में कच्चा जीरा, राई, दूध, पान का बीड़ा यानी कि पान और लौंग, इलायची, सुपारी, प्रसाद आपकी इच्छा है जो आप लेना चाहें। सर्वप्रथम जो पूजा होगी वो है हमारे गणेश जी महाराज। जब हम घर में कोई भी पूजा करते हैं, घर में कोई भी मंगल कार्य करते हैं, तो सबसे पहले प्रथम पूजा हम करते हैं गणेश जी भगवान की। आपको गणेश जी भगवान को पहले गंगा जल से पवित्र कर देना है, स्नान करवाना है और स्नान करवाने के तत्पश्चात आपको उनकी पूजा करनी है। फिर आपको बाकी जो पूजा है आपकी वो कीजिए। आज के दिन क्या होता है कि देव उठाए जाते हैं, तो जिस जिस घर में, जिस कुल में मान्यता है देव उठाने की, जहाँ देव सुलाए भी जाते हैं वहां देव जगाते हैं। तो देव कैसे उठाते हैं इस पर भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी लिंक, आप जरूर से देखिएगा। दूसरा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल तुलसी जी की पूजा करते हैं इस दिन। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिना मंडप के आप तुलसी जी की पूजा अवश्य कर सकते हैं। उसके लिए वही सामग्री जो मैंने बताई है, पूजा की थाली में 16 श्रृंगार सामग्री होनी चाहिए। चूड़ी, बिछिया वगैरह जो मार्केट में बना बनाया एक पैकेट भी मिलता है जिसमें प्रॉपर श्रृंगार सामग्री होती है। आप चाहे एक ब्लाउज पीस लीजिए, आप चाहे चुनरी ले लीजिए। चुनरी तो आपको बेसिकली लेनी है, चुनरी तो लेनी है हमें।
और कल के दिन चुनरी भी उड़ाई जाती है। तो ये एक हो गया है। जब भी हम घर में विवाह का आयोजन करते हैं तो मंगल गीत अवश्य गाते हैं। तो आप हो सके तो घर में मंगल गीत अवश्य गाएं। आप उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ आडंबर करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से भी 5 गीत गा सकते हो, या अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई रहता है तो उनके साथ में बैठ करके आप भजन गीत प्रॉपरली कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि हम जो तुलसी है उनको किधर स्थापित करेंगे और शालिग्राम जी को कहाँ स्थापित करेंगे। तो जो तुलसी जी हैं हम उन्हें शालिग्राम जी के बाईं ओर स्थापित करेंगे, रखेंगे गमले को, ठीक है। तो आपको अपनी चौकी किस तरह से लगानी है देख करके ये देख लीजिएगा। मंडप अगर लगाया है, फेरे अगर आप करवा रहे हैं तो आप चौकी सही थी, शालिग्राम जी को ले लीजिए हाथ में या चौकी पर या उनका सिंहासन पर, और जो तुलसी मैया है उन्हें भी आप चौकी सही थी उठाइए और आपको 7 बार परिक्रमा लगानी है। इस प्रकार से आप तुलसी विवाह को घर में सरल रूप से संपन्न करवा सकते हैं। कहीं कहीं पर केवल गठबंधन किया जाता है। अब केवल गठबंधन कैसे करेंगे? प्रॉपर जैसे सेवा पूजा हम लोग करते हैं तो वैसे ही सेवा पूजा करनी है। इसके बाद में आपको केवल गठबंधन बांधना है और उनका यानी कि जो तुलसी मैया उनका श्रृंगार करवाना है। अब जब भाई हमारे शालिग्राम जी दूल्हा बने तो उनका श्रृंगार भी दूल्हे जैसा होना चाहिए, तो उनका श्रृंगार करवाना है। तो हमारे ठाकुर जी तो पहले से तैयार होकर बैठे हैं। बाकी कल देखिए पूजा का वीडियो कैसे क्या आता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे श्रृंगार भी करना, आप देख रहे होंगे। आज ना थोड़ा सा ज्यादा मुझे पेन था तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, कल भी नहीं कर पाई। उसमें क्या होता ना, एक्चुअली जब हम लोग पेन से गुजर रहे होते हैं तो मतलब मन ही नहीं करता है कि वीडियो बनाएं या कुछ ढंग से बोल पाएंगे, तो थोड़ा सा ये वीडियो लेट जा रहा है। देखिए, जब आप घर में विवाह का आयोजन कर रहे हैं तो प्रॉपरली जैसे हम लोग खुद सजते संवरते हैं, तुलसी मैया को वैसे ही सजाना संवारना है, शालिग्राम जी को वैसे ही सजाना संवारना है। दूसरा, अगर आपके यहाँ पे देव उठाते हैं तो सबसे पहले जो हमें करना होता है वो होता है विष्णु भगवान के चरण चिन्ह बनाने होते हैं कि जहां से भगवान आएंगे जागेंगे। तो इस तरह से मैंने पहले भी वीडियो में अपलोड किया हुआ है, सारा सब कुछ बताया हुआ है। आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए जो वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए मैं जो मेरा कम्युनिटी टैब है वहां पे कुछ फोटोज है मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग जरूर से देखिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है कि जैसे ही विवाह संपन्न हो जाएगा तो आपको बोलना है कि जो हमारी तुलसा महारानी है और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हुआ, ऐसा कह करके आप जयकारा लगा सकते हो। माँ तुलसी की, शालिग्राम जी की, भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें। साथ ही में जितने जन भी बैठे हैं वहां पे, जितने लोग बैठे हैं उन्हें प्रसादी जरूर वितरण करें। भाई विवाह हुआ है तो प्रसादी तो बनती है। और ये तो हमारे ठाकुर जी और वृंदा का विवाह, ये मतलब तुलसी माता का विवाह है, तो प्रसादी तो आपको अवश्य वितरण करनी ही करनी है। एक तो मुझे हेडेक बहुत हो रहा है, सर में बहुत ज्यादा पेन है मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। और दूसरा ये है कि जो लोग शाम को दोपहर में हम लोग क्या करते हैं, चरण चिन्ह बना देते हैं, रंगोली बना देते हैं कि भगवान जी आएंगे, हम लोग देव उठाएंगे। तो जो चरण चिन्ह बनाते हैं हम, अगर आप लोग धूप में बना रहे हो, बाहर से अंदर तक आते हुए बनाते हैं, तो उन्हें धूप नहीं लगने दे। और प्रॉपर जैसे देव उठाते तो हम जैसे देव जागेंगे हमारे तो हम उनके लिए पानी का लोटा भर के रखते हैं। और जैसे दीपावली पर हम प्रॉपर सामग्री रखते हैं ना, तो वैसे ही प्रॉपर सामग्री हम लोग देव उठाते तब रखते हैं। तो मैं अगर इस वीडियो में बताने बैठूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं जो है लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि गठबंधन भी नहीं किया जाता है। तो ये गठबंधन आप कब करें? अगर आपके यहाँ शालिग्राम जी की स्थापना है तो आप प्रभु को तुलसी मैया के गमले में बिठा के रखें और वहीं पर उनका मंडप सजाएं या चौकी लगाएं। अगर आप केवल गठबंधन कर रहे हैं तो इस दिन गठबंधन करके ही पूजा करें। क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है आप लोग मंडप सजाएं और विवाह ही करवाएं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में कि हम लोग अगर विवाह करेंगे तो बड़े रूप में ही करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि केवल गठबंधन कराना है, अच्छे से सजाना है, दुल्हन बना देना है हमारी जो तुलसी महारानी है उनको, और फिर प्रॉपर पूजा वगैरह करके हमको प्रसादी वितरण कर देनी है। कोई नहीं है आपके घर में तो कोई बात नहीं, घर में आप चाहे तो प्रसाद बना सकते हो। इस दिन जो सर्वोपरि होती है वो कुछ चीजें होती है। एक कटोरी में हल्दी ले लें और दूध से घोल के वो आप शालिग्राम जी को लगाएं और तुलसी मैया को लगाएं।
वैसे नहीं लगा रहे हो तो जो कच्ची हल्दी होती है उसे आप दूध में डीप कर दें और वो लगा दें उनको, ठीक है। ये ध्यान रखना है। दूसरा, इस दिन हमें चावल का यूज कहीं भी नहीं करना है। कई बार हम लोग तिलक लगाने के लिए चावल का यूज कर देते हैं, वो भी नहीं करना है। कई बार पंडित भी कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, उसकी जगह पे तिल रखने हैं। पूजा में तिल काम में लेने हैं। तो अष्टदल कमल जो बनेगा वो तिल से बनेगा, चावल से नहीं बनेगा। होता है ये एकादशी पर ज्यादातर ध्यान नहीं रहता है। तो जब आप मंडप बना रहे हो तो आपको क्या करना है, तिल से बनाना है। ये कुछ बातें थी जो ध्यान रखने योग्य होती हैं। इसी एकादशी से कई लोग पंच भिखु स्नान भी करते हैं। तो जी हाँ, जैसे कि अभी कार्तिक स्नान चल रहा है, कार्तिक का महीना है, तो कई लोग पूरे महीना स्नान ना करके ये जो पंच भिंगन कहा जाता है, पंच भिखु कहा जाता है, तो ये जो 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक के, ये स्नान करने होते हैं। वही इसकी जो नियम धर्म होते हैं वो वही होते हैं जो कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं निभाती है। 5 दिन वही कथा वगैरह सब कुछ सुनना। अर्ली मॉर्निंग आपको स्नान करना है सूरज के उदय होने से पहले पहले, और ये 5 दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। दीपदान मंदिर में रेगुलर करना है। अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने में नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। ये जो 5 दिन है आपके पास में एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक के, ये जरूर से करें। इसी बीच में आएगी देव दीपावली। जी हाँ, 14 के दिन जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, महिलाएं पुरुष या कोई भी, इस दिन राधा दामोदर जी का मंदिर हो या राधा कृष्ण का मंदिर हो, वहां पर आप जाएं। राई से भरी हुई कटोरी हमें वहां पे न्यू होनी चाहिए। वो कटोरी यूज ली हुई नहीं होनी चाहिए। वो आप भर के राधा दामोदर जी के मंदिर में अर्पित करके आए। इसी दिन ना दीपक जलाया जाता है। तो जो नारियल होता है, नारियल को आधा नारियल का गोला कहते हैं, आधा जो नारियल का गोला उसमें हम लोग 108 बाती जला के और वो राधा दामोदर जी के मंदिर में जला के आएंगे और वहां हम परिक्रमा करेंगे। ये जो परिक्रमा होती है ये एकादशी से ही शुरू होती है। तो जैसे कि मैं कार्तिक स्नान नहीं कर रही हूँ और मेरा पॉसिबल नहीं होता है मंदिर में जाना, बार बार मैं जाती नहीं हूँ, तो मैं अपने घर में ही करती हूँ जो भी करती हूँ। तो अगर आप लोग कार्तिक स्नान कर रहे हो तो एकादशी से ही सारी परिक्रमाएं शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जो 108 परिक्रमा लगाई जाती है, जैसे आंवला को लगाई होगी, उसके बाद में कदम के वृक्ष के लगाई जाती है, कल्पत वृक्ष के लगाई जाती है। तो ये सब चीजें ना आप लोग एकादशी से करेंगे। दान जो करना है आपको, आप पूरे कार्तिक के महीने में कर सकते थे, बट ये जो विशेष 5 दिन है दान के, इसमें आप दान कीजिए, वस्त्र पहनाइए। लास्ट में पूर्णिमा वाले दिन आपको, जब पूर्ण हो जाती है कार्तिक स्नान आपका पूर्ण हो जाता है, आपको चिड़ा चिड़ी की कथा सुननी है और चावल की खिचड़ी बनानी है और आपको घर बनाना है। इसका भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इससे आपको ना बहुत हेल्प मिलेगी, आप वो भी जाकर के देख सकते हो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज आगे शेयर कर दीजिएगा। अब आता है कि एकादशी पर हम लोग तुलसी में जल डालें कि नहीं डालें। तो जी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत रखती है हमारी तुलसा महारानी विष्णु भगवान के लिए, तो उनका व्रत ना खंडित हो जाता है, इसीलिए तुलसी में जल नहीं डाला जाता है। दूसरा कि हम दीपक जलाए नहीं जलाएं, तो बिल्कुल बेशक दीपक जलाइए, आप पूजा कीजिए। और पूजा करेंगे तो आपको क्या है, स्नान तो करवाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि फूल डीप करके या जो पवित्री आपके पास वो डीप करके आप तुलसी जी को छींटे लगाइए। शालिग्राम जी को पंचामृत अभिषेक करवाना है, क्योंकि भैया दूल्हा बन रहे हैं हमारे शालिग्राम, तो उनको स्नान करवाना तो बनता ही बनता है। उन्हें स्नान करवाइए, बढ़िया सुसज्जित वस्त्र पहनाइए, उन्हें बढ़िया से खूब अच्छा से तिलक लगाइए और उनको दूल्हे की तरह तैयार करके बिठाइए। अगर आप लोग विवाह कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो देखिए, भगवान विष्णु को हम लोग जगाते हैं इस दिन। भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तो उनका श्रृंगार तो बनता ही बनता है। बाकी जो वीडियो में अगर कोई भी जानकारी रह जाती है, आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हो। यहाँ मैं आपको बताना भूल गई थी कि देव उठनी एकादशी पर, क्योंकि देव जागते हैं, तो पूरे घर को दिवाली की तरह रोशन किया जाता है और देव दीपावली पर भी दीपक जलाए जाते हैं घर में। तो आप, क्योंकि देव जाग रहे हैं, तो आप अपने घर में ज़रूर से दीपक जलाइए। और देव दीपावली पर भी आप अपने घर को खूब अच्छे से सजा सकते हो और रोशन कर सकते हो। दीपक ज़रूर से जलाएं, क्योंकि उस दिन देव दिवाली की देवताओं की दीपावली होती है। तो आप भी घर में आनंद ज़रूर से मनाएं। जय श्री राधे। ठीक है, जय श्री राधे।